चुके हैं अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर श्रद्धांजलि देंगे अमित शाह। मृतकों को यहां पहुंचकर और मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे अमित शाह। उनको ढांढस बंधाया जाएगा। घायलों से मुलाकात करेंगे अमित शाह। तो निश्चित रूप में आगे क्या करना है कुछ बातचीत जरूर होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ का जो कार्यक्रम है वो यही है कि बाकायदा श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि देने के बाद परिजनों से मुलाकात होगी और उसके बाद ये सभी लोग यहाँ से सीधे जाएंगे पहलगाम, जहाँ घटना स्थल है। वहाँ भी गृह मंत्री अमित शाह विजिट करेंगे, वहाँ का मौके पर जायजा लेंगे और इस दौरान जब चूंकि यहाँ भी साथ में होंगे, वहाँ भी साथ में होंगे, रास्ते में भी साथ में होंगे, तो निश्चित रूप तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर श्रीनगर से पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे अमित शाह और अब मृतकों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करेंगे। अमित शाह श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अमित शाह श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अमित शाह श्रीनगर से पुलिस कंट्रोल रूम से ये सीधी तस्वीरें जहां अमित शाह पहुंचे हैं मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। ये देखिए अमित शाह पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे श्रीनगर के। यहां पहुंचकर उन्होंने पहले तो हालातों का जायजा लिया और अब सीधा पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मृतकों के परिजनों से अब मुलाकात करते हुए अमित शाह मुलाकात करेंगे और आश्वस्त किया जाएगा कि अब कड़ा जवाब इन आतंकियों को दिया जाएगा। इस बीच खबर ये भी आई कि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम अमित शाह पहुंच चुके हैं। मृतकों को श्रद्धांजलि दी। घायलों से भी मुलाकात करेंगे अमित शाह और कड़े एक्शन की बात अब की जा रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला भी अमित शाह के साथ मौजूद हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी अमित शाह के साथ मौजूद हैं, यहां पहुंचे हैं। आज भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ मौजूद है। इसके अलावा वो गृह मंत्री भी हैं। देश के गृह मंत्री होने के नाते जम्मू कश्मीर चूँकि एक यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी के नाते उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट रहता है इस राज्य में। तो इस राज्य में कुछ भी होता है तो उसके लिए सीधे तौर पर गृह मंत्रालय का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गृह मंत्री अमित शाह चूँकि बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सरकार में बड़ा कद है उनका, और आज जब वो यहाँ पहुँचे हैं और परिजनों के बीच में परिजनों से बात करेंगे तो निश्चित रूप में वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो कायराना हरकत आतंकियों ने की है, इस कायराना हरकत का एक एक पल का, एक एक कतरे का हिसाब किया जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार, हमारी सेना, हमारी पुलिस उनका बदला लेने के लिए सक्षम है। और निश्चित रूप में आज की घटना, चूँकि घटना तो हो गई, घटना जिन कायरों को घटना करनी थी वो करके छिप गए, लेकिन अब इसके बाद क्या? इसके बाद होगा कि उनको ढूंढा जाए, उनको ढूंढ कर चुन कर मारा जाए, उनकी मॉडस ऑपरेंडी का खुलासा किया जाए, कैसे किन रास्तों से वो कश्मीर के अंदर दाखिल हुए, कश्मीर के अंदर लोकल उनको किसने पैसेज दिया, किसने उनकी मदद की, कहाँ से उनको हथियार उपलब्ध कराए गए और इसके पीछे कौन है, उनके आका कौन है, कहाँ बैठे हैं और कहाँ से ऑपरेट हो रहे थे, इन सभी चीज़ों का पता किया जाएगा। क्योंकि जब एक घटना हो जाती है तो उस घटना को तो वापस नहीं लाया जा सकता। जो लोग मारे तो आतंकी हमला हुआ और ये भी कहा गया कि आतंकियों ने पहले नाम पूछा और फिर कलमा पढ़ने के लिए भी कहा, ताकि इस बात की तस्दीक कर ली जाए। पूरी तरह से आश्वस्त हुए आतंकी पहले कि ये इनमें से कोई मुस्लिम तो नहीं है। आतंकियों ने एक व्यक्ति से कलमा पढ़ने के लिए भी कहा और जब वो कलमा नहीं पढ़ पाया, शुभम जिसका नाम बताया जा रहा है, जब वो कलमा नहीं पढ़ पाया तो उसे गोली मार दी। और फिर शुभम की पत्नी से आतंकियों ने कहा कि जा मोदी को बता देना, अपनी सरकार को जाकर बता देना। एहसास करा सकते हैं, लेकिन सही मायने में उनके अंदर आज एक आग होगी कि कैसे भी सरकार
उनके अपनों का बदला ले, उन आतंकियों से, उस आतंकियों के आकाओं से, उस संगठन से जिसने इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश की, जिसने कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है वहाँ पर खून की नदियाँ बहाने की कोशिश की, जिसने नरसंहार किया। तो इस नरसंहार का बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं परिजन सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार नरसंहार का बदला लेगी। और हमेशा हमने देखा भी है, जब भी कुछ घटनाएं हो, चाहे पुलवामा हो, उरी हो, उनके बाद सरकार ने कहीं ना कहीं एक्शन लिया है, चाहे वो बालाकोट रहा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रही हो। इन सब के जरिए सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। आपकी हर घटना, आपकी हर हरकत का जवाब